नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रसंगों की, कथाओं की, जिनमें बहुत सारा ज्ञान समाहित होता है। बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और राग लेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राग लेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। जी हाँ, तुलसीदास जी ने बहुत ही सरल भाषा में, अवधी भाषा में इसको लिखा है और इसी का वर्णन हम अपने पिछले कुछ एपिसोड से कर रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने शुरुआत की थी जहाँ पर श्री राम का जो है जन्म हो चुका है और दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। ये कहानी, ये प्रसंग हम जान रहे थे राग लेखा दासी जी से और उनका नामकरण हो चुका है। उनकी सुंदरता का, रूप का वर्णन राग लेखा दासी जी कर रही थी। तो आगे जानते हैं श्री राम जी के विषय में और भी बहुत कुछ। जी राग लेखा दासी जी। जी, इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना जानती नहीं थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। फिर उन्होंने अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके उन्होंने नैवेद्य चढ़ाया, मतलब मीठा चढ़ाया, और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान पर लौट आई और वहाँ आने पर उन्होंने देखा जो भगवान को नैवेद्य चढ़ाया हुआ था, अपने पुत्र को भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर वो उसी स्थान पे पूजा घर में लौट कर आई तो देखा वहाँ पुत्र वहीं बैठा भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। मैं सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने 2 बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अत्यंत अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा मैया ने, और उन्होंने देखा अत्यंत भयभीत जो माया भगवान के पीछे खड़ी थी, और जीव को देखा जो माया को नचाती है, और फिर उन्होंने भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ा देता है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता था। तब आंखें मूंद कर उन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में सिर नुवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती थी। वे डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया, हे माता सुनो, वे बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है, हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की, अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जानकर चूड़ा कर्ण संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने फिर से बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन, वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने आती है तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए दर दर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही भोली और मन भावनी सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी वेदों ने गान किया है। जिनका मन इस लीलाओं में
अनुरक्त नहीं हुआ। विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत ही भाग्यहीन बनाया है। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता माता ने उनके यज्ञोपवीत संस्कार करा दिए। तो ये 12 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये वैदिक रीति है, तो इनके सारे संस्कार हो रहे हैं। यज्ञोपवीत हुआ जिसमें उनको यज्ञोपवीत बनाया गया, और उसके बाद भी मतलब गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक है। और चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में निपुण हैं, और सब राजाओं के लीलाओं का ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा पाते हैं। रूप देखते ही जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। ये सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुषों को देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर में रहने वाली स्त्री पुरुष, बूढ़े, बालक सभी की कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग राम जी के बाणों से मारे जाते हैं, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता जी की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी का वही सहयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक है और इच्छा रहित, अजन्मा, निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है ना रूप है, वे भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार से अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान करके कहा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनिए। फिर महामणि विश्वामित्र जी वन में पवित्र स्थान जानकर आ बसते हैं। जहाँ वे मुनि जप या योग करते हैं, वहाँ मारीच और सुबाहु से बहुत डरते हैं। 2 राक्षस थे, असुर थे, उनसे डरते हैं। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते हैं और उपद्रव मचाते हैं, जिससे मुनि लोग बड़ा दुख पाते हैं। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में चिंता छा गई, ये पापी राक्षस भगवान के हाथों बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है। उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर न लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना तो वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने आए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बड़ी पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देख के मुनि अपनी देह की शुद्धि भूल गए। वे राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, माने चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की थी, आज किस प्रकार से आपका शुभागमन हुआ? कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं करूंगा। जी, तो श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत वर्णन चल रहा है। श्री राम जी के पालन पोषण का वर्णन हुआ, बाल रूप का वर्णन राजलेखदासी जी ने किया, किस तरह से बाल लीलाएं की और विद्या प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, और अब जो है ऋषियों का आगमन हुआ है दशरथ जी के दरबार में। तो ये कथा प्रसंग हम जान रहे हैं श्री रामचरितमानस के अंतर्गत, और इसका जो पहला अध्याय है बाल कांड, उसके अंतर्गत ये सारे प्रसंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो श्रोताओं, आगे भी इस प्रसंग को जानेंगे राजलेखदासी जी से, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्री रामचरितमानस की, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। और इसके बाल कांड के अंतर्गत हम श्री राम जी के जन्म का वर्णन जान रहे हैं, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन हुआ और किस तरह से जो है 12 संस्कारों का वर्णन भी किया इन्होंने। तो अब जो हम प्रसंग जान रहे हैं वो ऋषियों के आगमन का जान रहे हैं, जो दशरथ जी के दरबार में आ चुके हैं और श्री राम के दर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। जी लेखा दासी जी, आगे इस प्रसंग को जारी रखें। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित ही हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, इस चौथे पन में 4 पुत्र पाए और इसका विचार कर आपने बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन, खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से भी अधिक प्यारा कुछ नहीं होता, मैं उसे भी एक पल के लिए दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं, उसमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार देते नहीं बनता है। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस से सनी हुई राजा की वाणी को सुनकर मुनि विश्वामित्र के हृदय में बड़ा ही हर्ष माना उन्होंने। तब वशिष्ठ जी ने राजा की बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं। राजा के बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर चारों पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर, बुद्धि और संपूर्ण विश्व के भी कारण है। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और कमाल के वृक्ष की शाम शरीर है और कमर में पीताम्बर पहने हैं, सुंदर तरकस कसे हुए हैं और दोनों हाथ में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। तो सोचने लगे, मैं जान गया, प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिताजी को भी छोड़ दिया। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वे क्रोध करके दौड़े। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। दीन जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु के मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। तो मुनि लोग तो सक्षम होते थे कि उन्होंने बहुत बल दिया। श्री राम, ये लोक लीला चल रही है, तो उसमें मुनि सोच रहे तो छोटे छोटे बालक हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको ऐसा वो किया कि बल दिया कि इससे जिससे भूख प्यास ना लगे और बहुत तेज का प्रकाश हो जाए। सब अस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु रामचंद्र जी को अपने आश्रम ले आए और उनके परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, अब जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। सब सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली कर रहे थे। ये समाचार सुनकर मुनियों के शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाके गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण मारा। जब छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया और तब सारे देवता उन्होंने स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी वहां से कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की और भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु,
चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष्य की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सही। तो ये अहिल्या जी थी जो पत्थर रूप में बनी हुई थी। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र चरित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई और उसका शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन कहने में नहीं निकलता था। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और दोनों नेत्रों से जल की धारा बहाने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी में बोली, हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं बड़ी अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर के देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है कि हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, इस वर को प्राप्त कर गौतम की श्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। जी जी, बहुत ही सुंदर बताओ। ये प्रसंग हम जान रहे हैं रागले दासी जी से और श्री राम जी के बारे में वर्णन हो रहा है। और जिस तरह से अभी हमने प्रसंग जाना रागले दासी जी से कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों को ऋषि मुनियों के साथ वो गए और उन्होंने राक्षसों का संहार किया, उनका डर दूर किया, जो हमेशा यज्ञ में जो राक्षस उनका भंग कर देते थे। और उसके बाद हमने जानी अहिल्या की भी कथा, अहिल्या का प्रसंग कि किस तरह से उसका भी उद्धार किया प्रभु श्री राम जी ने। अभी बाल कांड का वर्णन चल रहा है और अगले एपिसोड में और भी आपको बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो रागले दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, आज रामचरितमानस के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आत्मदर्शन प्रोग्राम में अगले हफ्ते इस कहानी को, इस प्रसंग को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड लाइव। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक नशावन, पद रज की महिमा भारी। मैं नारी पावन, मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, पावनता का दान दिया। जो त्रिभुवन पूजित लक्ष्मी सेवित, उन चरणों में स्थान दिया। ऋषि गौतम द्वारा, ऋषि गौतम द्वारा श्राप जो पाया, श्राप वही वरदान हुआ। गई तन की जड़ता, पाई शुचिता, भाग्य जगे कल्याण।
परी। जो अति मन भावा सोई बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी।